बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 के हमने पहले 10 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि अप्लाई द कॉशी रूट टेस्ट टू डिटरमन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। देखें, रेशो टेस्ट और कॉशी रूट टेस्ट बिल्कुल सेम टेस्ट हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उनकी कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो कॉशी रेशो टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर an+1 ऊपर रखनी है, उसके नीचे an रखनी है और लिमिट फाइंड करनी है, तो अगर जो आंसर आएगा l को, ये नॉन नेगेटिव अगर आंसर आएगा, अगर वो 1 से छोटा होगा तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर वो 1 से बड़ा होगा या इन्फिनिटी होगा तो वो डाइवर्ज करेगी। अगर वो l=1 आता है तो ये जो सीरीज़ है ये इसके बारे में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में, ये रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉशी रूट टेस्ट, या हाल ही इसको रूट टेस्ट भी पढ़ते होते हैं। तो कहता है कि अगर ये हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है an वाली, और सपोज़ करते हैं ये an की पावर 1/n, an की पावर 1/n, अगर ये लिमिट फाइंड करें, उसका जवाब अगर कोई नंबर l आता है, बाकी सारी कंडीशनें इसी तरह हैं। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ फाइंड करते तो l आता था, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है हमने an की पावर 1/n लेनी है और = l लिख देना है। अगर l कोई नंबर आता है नॉन नेगेटिव नंबर, अगर वो 1 से छोटा है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर वो 1 से बड़ा है या इन्फिनिटी आता है तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, अगर वो 1 के बराबर आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो बिल्कुल सेम कॉशी रूट टेस्ट और ये रेशियो टेस्ट बिल्कुल सेम है। तो चले हम इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें an हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे हेयर चले, या हम डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। नाउ हम लिखेंगे नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, जस्ट ये वाली लिमिट फाइंड करनी है हमने। तो an क्या है, ये सारी चीज़ an है, इसकी जगह हम ये सारी चीज़ रख देते हैं 3n+2 डिवाइडेड बाई 2n-1, और इसकी पावर क्या है n, ये सारी an है, और हमने इसकी पावर क्या लेनी है 1/n, और हम बाहर लिमिट लगा देते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये n इस n से कट जाता है। ठीक है, मज़ीद इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से n कॉमन लेते हैं तो 3+2/n बचता है, डिवाइडेड बाई यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो n × 2 - 1/n बचता है, और इसकी लिमिट लिखते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये n इस n से कट जाता है और इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, 3+0 हो जाएगा जब इसमें लिमिट लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसमें लिमिट लगाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो जवाब आया है क्या है 3/2 आंसर आया है। ठीक है, आप मुझे बताएं ये जो जवाब आया है ये कोई नंबर l आया है। अब इसके बारे में, ये जो 3/2 है, क्योंकि ऊपर चीज़ बड़ी है नीचे छोटी है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आंसर होगा, इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा ही होता है। तो अगर ये जवाब l जो है ये 1 से बड़ा आंसर आ जाता है तो सीरीज़ क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, क्योंकि हमें ये कॉशी रूट टेस्ट हमें यही कहता है कि अगर l 1 से बड़ा आ जाता है तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है। तो ये सीरीज़ भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज, तो हम आखिर में लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है जी 1 to इन्फिनिटी 1/n की पावर n। तो जब भी हमने कॉशी रूट टेस्ट को अप्लाई करना है, जस्ट हमने लिमिट फाइंड करनी है। हम लिखेंगे नाउ हम लिमिट फाइंड करेंगे, कौन सी लिमिट, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ये वाली लिमिट हमने फाइंड करनी है। तो an की जगह हम ये चीज़ रख देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जगह रखते हैं 1/n की पावर n, और इस सारे की पावर क्या है 1/n। अब ये जो चीज़ अंदर लिखी है 1/n की पावर n, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/n की होल पावर n लिख सकते हैं। तो 1/n की होल पावर n लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह। तो इस सारे की पावर जो बाहर वाली है वो क्या है 1/n, इसकी लिमिट हम लिख देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n से कट जाएगा तो हमारे पास ये जो बचेगा 1/n बचा है। इसमें जब लिमिट अप्रोच कराएंगे n को 1/n तो वो 0 हो जाएगा। वो जो 0 आंसर आया है ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो
कॉची रूट टेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर जो लिमिट आती है वो 1 से छोटा आंसर आता है तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो आखिर में हम लिख देंगे सो सीरीज़ कन्वर्जिस, ठीक है। सो सीरीज़ कन्वर्जिस बाई रूट टेस्ट, खाली रूट टेस्ट भी लिख सकते हैं और कॉची रूट टेस्ट भी लिख सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को इधर राइट करते हैं 1 to infinity n/10, इसकी पावर क्या है n। फिर वही लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम लिखते हैं n/10, इसकी पावर क्या है n। ये हमने an लिखा है, हमने लिमिट फाइंड करनी है an की पावर 1/n की, तो इसकी पावर क्या लेते हैं 1/n। n से कट जाएगा, जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाता है तो ये कौन सा केस बन जाता है, ये वाला केस, दूसरा केस। तो हमारा जो ये सीरीज़ है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सो सीरीज़ डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लिखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 14, और ये है n डिवाइडेड बाई 1 + n³ इस सारे की पावर n है, ठीक हो गया। इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाई 1 + n³ इसकी पावर n है, और इस सारे की पावर क्या है 1/n। ये हमने लिमिट फाइंड करनी है। ये n से कट जाएगा, ये जो चीज़ बची है इनमें सबसे बड़ी पावर वाली कौन सी चीज़ है, n³ है। ऊपर नीचे हम n³ से डिवाइड कर देते हैं, n डिवाइडेड बाई n³, ठीक है। यहाँ से भी n³ से डिवाइड करेंगे 1 + n³ डिवाइडेड बाई n³, ठीक है। तो लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये से काट के n² हो जाएगा 1/n² डिवाइडेड बाई यहाँ से 1/n³ + 1 हो जाएगा, और लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/0 + 1 1 आएगा, तो हमारे आंसर आएगा 0। तो जो 0 आंसर आया है ये 1 से छोटा है, लिहाजा ये सीरीज़ क्या करेगी, सो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। सो सीरीज़ कन्वर्जिस बाई रूट टेस्ट, ठीक है, बाई रूट टेस्ट की मदद से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान क्वेश्चन है, 3 की पावर n डिवाइडेड बाई n³, ठीक है। उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट 3 की पावर n डिवाइडेड बाई n³ इसकी पावर 1/n, इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। दिस इज़ इक्वल टू 3 की पावर n इसकी पावर 1/n डिवाइडेड बाई n की पावर 3 इसकी पावर 1/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये n से कट जाएगा, लेकिन ये जो नीचे वाली लिमिट नज़र आ रही है इसमें हम इस तरह करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 डिवाइडेड बाई n की पावर 1/n को अंदर ले आते हैं और 3 को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट लगा के चेक करते हैं इसमें लिमिट कैसे लगेगी। देखो, या इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि n की पावर 1/n या 3/n लिख देते हैं, ठीक है। इसको रफ फॉर्म में इस लिमिट को हल करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। देखें, ये जो n है क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी ना, n इन्फिनिटी, तो ये चीज़ आ जाएगी अंदर, तो इन्फिनिटी आ जाता है, ऊपर इसकी पावर 0 आ जाती है, 3/∞ 0 हो जाता है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा तीसरे चैप्टर के अंदर। अगर ये इस तरह की चीज़ आ जाती है तो हम या तो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या इसमें लॉपिटर रूल लगाते हैं, लेकिन हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ है, यानी कोई भी नंबर x है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। यानी कि ये जो लॉग है एक्सपोनेंशियल से काट जाता है फिर x आ जाता है, तो ये x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ x, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। लिहाजा हम ये जो n अंदर लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरह लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ n, ठीक है। और इस सारे की पावर क्या है 3/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस 3/n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3/n लॉग ऑफ n,
ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपोनेंशियल लिखा हो तो ऊपर उसके लॉग जो लिमिट होती है वो ऊपर चली जाती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 log ऑफ n डिवाइडेड बाई n। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब ये जो ऊपर अगर लिमिट लगाएं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो इसको हम लॉ पीटर रूल से इसको अगर हल करें, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये इसमें लॉ पीटर रूल लगाएं तो 3 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव क्या होता है 1/n डिवाइडेड बाई n का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यानी कि 3/n इधर बचा है ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो एक्सपोनेंशियल की पावर में इधर 0 आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 0 क्या होता है 1। तो इस तरह हम इसकी लिमिट जो है इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको चले ऊपर नीचे अप्लाई करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n की पावर 1/n या 3/n डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, आपने अगर इसको हल करना है तो इस तरह रफ अमल में इसको जो है ना मेंशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसकी जगह लिख सकते हैं। तो 3/1 3 ही होता है। ये जो 3 है ये 1 से बड़ा है। ये हमारा जो इस लिमिट का आंसर आया ना an की पावर 1/n, इसका आंसर हमारे जो पास 3 आया है, 3 1 से बड़ा है। क्यों? अगर ये 1 से बड़ा है तो हमारी जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर जाती है। सो द गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस बाई रूट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की जो रकम है वो क्या है n इंटू पाई बाई n, इसकी पावर n है। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट लगाते हैं n इंटू पाई बाई n, इसकी पावर n, और सारे की पावर 1/n, ये हम लिमिट लगा लेते हैं। इसको अगर हम सेपरेट करें तो n की पावर 1/n आती है अलहदा से। ठीक है, डॉट पाई बाई n, ठीक है, और इसकी पावर n से कट जाती है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं पाई को बाहर लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n डिवाइडेड बाई n रह जाता है। अब इस चीज़ को फिर हम उस तरह लिख सकते हैं, अलग-अलग लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस तरह लिख सकते हैं इसको अलग-अलग लिमिट लगा के, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई बाई n को अलग लिख लेते हैं, डॉट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस वाली लिमिट को अलग लिख लेते हैं n की पावर 1/n। ठीक है, हमें पता है अभी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में कि इसका जवाब अगर 3/n है 1/n है जो भी है, इधर इसका जवाब 1 आता है। ठीक है, इस डॉट 1 आता है। ठीक है, इधर इसकी जगह 1 लिख देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई इन्फिनिटी 0 हो जाता है, 1.0 इज़ इक्वल टू 0। ये जो 0 है ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो सीरीज़ हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये हमने 11 से 16 तक क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं जो कि किससे होते थे, कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अगले क्वेश्चन।